अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमसीक्यूज़ हब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज का एकेडमिक टेस्ट। इसका पार्ट नंबर 3 मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पार्ट 1, 2 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इससे पहले मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको बताया था रजिस्ट्रेशन का मेथड, ठीक है। अगर आपने एफएससी की हुई है तो आप कैसे ज्वाइन कर सकती हैं आर्म फोर्सेस नर्सिंग को। अगर आप जो है वो एएफएनएस को शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन के थ्रू अगर ज्वाइन करना चाहती हैं तो क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने सेलेक्ट किया है सिलेक्शन प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर होता है, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। देन हमने एएफएनएस का इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो डिस्कस किया था। ट्रेनिंग पीरियड, मतलब अगर आप जो है वो एफएससी के बाद ज्वाइन करती हैं तो कितने इयर्स का ट्रेनिंग पीरियड होगा आपका। और अगर आप जो हैं वो शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन के थ्रू अगर एएफएनएस को ज्वाइन करती हैं देन आपका ट्रेनिंग पीरियड कितना होगा और कहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद बॉन्ड एग्रीमेंट जो है वो हमने डिस्कस किया था कि आपको मिनिमम कितना जो है वो सर्व करना पड़ेगा, एएफएनएस मतलब आर्मी को कितना सर्व करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमने एएफएनएस का टेस्ट पैटर्न जो गाइडलाइन थी वो हमने शेयर की। गाइड बुक कौन सी आप लोगों को रिकमेंड की थी मैंने, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको टेस्ट क्लियर करने में। देन हमने डिस्कस किया नेक्स्ट वीडियो में कि एएफएनएस की टेस्ट जो है वो कितनी टाइप्स का होता है। सबसे पहले इनिशियल टेस्ट जो कि आपका 2 टाइप्स का होता है, एक वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, देन नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। देन आप वो क्लियर करते हैं तो एकेडमिक टेस्ट होता है। एकेडमिक टेस्ट के बाद आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट भी लिया जाता है, ठीक है। देन आपका जो है वो एक इंटरव्यू होता है, इनिशियल इंटरव्यू, ठीक है। वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया नेक्स्ट वीडियो में आपका मेडिकल क्या होता है, इनिशियल मेडिकल, जिसमें लड़कियां जो हैं वो मिस्टेक्स करती हैं और इनिशियल मेडिकल में फ़ेल हो जाती हैं, ठीक है। वो हमने डिस्कस किया। देन हमने एकेडमिक के जो हैं वो 2 पार्ट्स डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह अब इस वीडियो में थर्ड पार्ट आपके साथ डिस्कस करूँगी एकेडमिक का भी। और उसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे, एकेडमिक के बाद हम डिस्कस करेंगे जो है हमारे पास वर्बल नॉन वर्बल की सीरीज सारी आपके साथ। फिर उसके बाद इनिशियल इंटरव्यू का पैटर्न, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी टेस्ट को, ठीक है। उनकी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, आप लोगों की कंप्लीट इंशाल्लाह प्रिपरेशन हो जाएगी। देन आईएसएसबी फॉर्म कैसे फिल करना है, आईएसएसबी सेंटर जाने के बाद 5 दिन आप लोगों से वो क्या करवाएंगे, कौन कौन सी चीज़ों को वो देखेंगे, किस चीज़ के कितने मार्क्स होते हैं, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है। तो अभी जो है अभी के लिए हम पार्ट नंबर 3 शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस पार्ट के अंदर भी वही रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं जो कि गुज़िश्ता पिछले साल भी और अभी जो फरवरी मार्च में भी वैकेंसीज आई थी उनमें भी यही एमसीक्यूज़ रिपीट होते रहे हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप लोग मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं अपने इनिशियल में, जिसकी वेटेज जो है वो आपका जब बनेगा मेरिट तो उसमें बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है द लॉफिंग गैस इज। लॉफिंग गैस को क्या कहते हैं, N2O, ठीक है। देन है कोवलेंट बॉन्ड नॉट फाउंड इन। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो किस में पाया नहीं जाता, तो वो है आयरन, आयरन में नहीं पाया जाता। सेवेंथ पीरियड कंसिस्ट ऑफ डैश नॉर्मल एलिमेंट्स। 7 पीरियड में कितने नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, 2, ठीक है। 2 नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक है। जैसे आप लोगों से पहले इस वीडियो से पहले जो है वो हमने फोर्स की डिस्कस की। उससे पहले हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने एक और भी आई थिंक डिस्कस की थी, अभी मुझे उसका नाम जहन से निकल गया है, वो आपको सेकंड वीडियो में मिल जाएगी। घुमा फिरा के मतलब ना आपको एमसीक्यूज दिए होते हैं, ठीक है। अब यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो पूछ लिए कूलम। अब डिफरेंट सेंटर्स के ऊपर क्या पता पूछ लें कि कूलम की जो है वो कूलम जो है वो किस की यूनिट है, ठीक है। तो आप उसका आंसर दे सकते हैं चार्ज, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह घुमा फिरा के भी आंसर क्वेश्चंस देते हैं तो आप लोगों ने इसका भी ख्याल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है विच फोर्स अट्रैक्ट्स ईच बॉडी टूवर्ड्स इट्ससेल्फ। तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हर चीज़ को, ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ ही खींचती है। नेक्स्ट आपके पास है एक्सेलरेशन ऑफ
डिफरेंट बॉडीज फॉलिंग फ्रीली इज, एक्सेलरेशन ऑफ डिफरेंट बॉडीज फॉलिंग फ्रीली, जो भी नीचे गिर रही है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है और वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड है, तो वो जो है इसी फोर्स के साथ, इसी के साथ वो फॉल कर रही है, ठीक है, ग्रेविटी की यही है। नेक्स्ट है एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास, तो उनको हम कहते हैं आइसोटॉप्स। जैसे आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, उसमें भी 1 2 3 आप देख रहे होंगे 3 हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। तो इसी तरह एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर तो उसका सेम है 1 है, ठीक है। अब डिफरेंट एटॉमिक मास है, मास क्या है, पहले 1 फिर 2 और 3, 3 हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। तो आप लोग ये देखें, इससे भी आपको आइडिया हो जाता है कि वो आइसोटॉप्स ही हैं। नेक्स्ट है अ फोटोन लूजेस इट्स इंटायर एनर्जी ड्यूरिंग, किसके दौरान जो है वो इंटायर एनर्जी अपनी लूज करता है, तो वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट इज, ऑर्गेनिक कंपोनेंट का मेन सोर्स क्या है, कोल या फिर कोल टार, ठीक है, कोल या फिर कोल टार। नेक्स्ट है इंडिया डैश लॉट्स ऑफ जंक फूड, इंडिया एट्स, ठीक है, इंडिया एट्स लॉट ऑफ जंक फूड, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंडिया में जंक फूड खाए जाते हैं। अब ये देखें, पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर बायोलॉजी के भी अभी आपके आवाज़ आएंगे, डिफरेंट पीछे भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, तो वो सारे एमसीक्यूज़ आपके आते हैं। जो आपका एकेडमिक पोर्शन होता है 50 एमसीक्यूज़ होते हैं जो कि आपने 30 मिनट्स में करने होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे जो है अभी मैं अगले एमसीक्यूज़ पे चलती हूँ। द नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द स्ट्रक्चर्स ऑफ राइबोज मेड अप ऑफ आरएनए, आरएनए भी मीन्स राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन इज आरएनए एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ न्यूट्रॉन्स एटम्स इलेक्ट्रॉन्स इज इन द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, कौन सी वो ब्रांच है, एटॉमिक, ठीक है, एटम को स्टडी करें एटॉमिक। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ एनर्जी इज, अब यहाँ पे देखें यूनिट ऑफ एनर्जी पूछ लिया जो कि जाउल है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये डिफरेंट सेंटर्स पे ना इस तरह रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। यही एमसीक्यूज जो गर्ल्स हमें प्रोवाइड करती हैं वही एमसीक्यूज हम आप तक पहुँचा रहे हैं ताकि आप जो हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। यूनिट ऑफ एनर्जी यहाँ पे पूछ लिया, वहाँ पे था जाउल इज़ द यूनिट ऑफ विच, ठीक है, तो वहाँ पे एनर्जी आना था। इसी तरह घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं। नेक्स्ट है द स्ट्रॉन्गेस्ट चेम्बर ऑफ हर्ट इज, हर्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चेम्बर कौन सा है, वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, टॉर्क जो है वो प्रोडक्ट है फोर्स एंड रेडियस वेक्टर, ठीक है, फोर्स के ऊपर और रेडियस वेक्टर के ऊपर जो है वो टॉर्क डिपेंड करता है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है। नेक्स्ट है द हाफ लाइफ ऑफ एन आइसोटॉप इज प्रोपोर्शनल टू इट्स स्टेबिलिटी, ठीक है, हाफ लाइफ जो आइसोटॉप की होती है वो प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी के, उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर। ही डैश हार्ड सो दैट ही विल पास, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही विल पास, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश का आ गया है। यही एमसीक्यूज अगर आप बार बार भी देखते हैं ना इस वीडियो को तो आपके जहन में कहीं ना कहीं बैठ जाएंगे, ठीक है। और जब आपके पास पेपर आएगा तो आपको विद इन अ नो टाइम आपको क्लिक करने में भी कोई झिझक महसूस नहीं होगी कि इसका यही राइट आंसर है, ठीक है। तो आप लोगों का टाइम भी सेव हो जाएगा और आप लोग जो है वो अच्छा भी स्कोर कर लेंगे, ठीक है, अगर आप रिपीटेडली भी इसको देखते हैं तो। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ देन व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन इट, अगर बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो काइनेटिक एनर्जी का इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो काइनेटिक एनर्जी का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये जो है वो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होती हैं जो अगर सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रही है बॉडी। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम कॉजेज, पोटेशियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ग्रोथ जो है वो पॉज हो जाती है, ठीक है, आपकी ग्रोथ नहीं ज़्यादा होती। नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो 3 टाइप्स की हैं। सिनोनिम्स ऑफ सेंसर इज,
सेंसर का सिनोनिम क्या है? तो वो है, सिनोनिम मतलब होता है सेम मीनिंग वाला, ठीक है। तो सिनोनिम का जो है वो सेंसर का सिनोनिम क्या है? इंस्पेक्ट, ठीक है, इंस्पेक्ट करना। नेक्स्ट है द एल्वोलाई आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, ठीक है। फंक्शनल यूनिट किसकी है? लंग्स की। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, एलिमेंट्स एट द सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल आर आइसोटॉप्स, ठीक है। जिनकी सेम पोजीशन हो पीरियोडिक टेबल में उनको कहते हैं हम आइसोटॉप्स। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। इसी तरह की वीडियोस इंशाल्लाह आगे सीरीज़ में कंटिन्यू रखूँगी, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छा जो है वो अपना इनिशियल मेडिकल सब कुछ क्लियर कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे, ठीक है। सो विदाउट हम जो हैं वेस्टिंग एनी टाइम नेक्स्ट सीरीज़ भी अपलोड करते जाएंगे, साथ साथ पार्ट्स अपलोड करते जाएंगे। रोज़ाना मैं आपको एक पार्ट दूंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने उसकी कंप्लीट जो है वो अच्छे से वॉच करना है। आप अगर ज़्यादा वॉच करेंगे तो आपके जहन में कहीं ना कहीं रह जाएगी वो बात, ठीक है। यकीन जाने रह जाती हैं, ठीक है। मैंने भी जब अपनी दफ़ा प्रैक्टिस की थी तो मैंने इसी तरह की थी कि मैं बार बार उनको सुनती थी और इस तरह भी मेरे जो है वो जहन में बहुत सी चीज़ें रह गई थी, और जब मैंने पेपर में जाके देखा तो वही चीज़ें वहाँ पे भी आई हुई थी, ठीक है। आपको मैंने बुक भी रिकमेंड की है, आप उस बुक से भी तैयारी कर सकती हैं। अदर देन दिस वीडियोस भी काफ़ी हेल्प करती हैं, ठीक है। सो मैं कल आपके साथ एक और पार्ट शेयर करूँगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।